आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आया था कि कैसे सर आप लोगों ने ये जो स्ट्राइक होने वाला था वो कैंसिल करा दिया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्ट्राइक हमारे द्वारा कैंसिल नहीं किया गया, कुछ समस्या आ गई थी जिनके कारण जो स्ट्राइक होने वाला था उसे कैंसिल किया गया। फिर भी आप लोगों के बहुत से मैसेज आ रहे थे, तो उसके चलते हम लोग, मैं कुणाल सिन्हा और हमारे पार्टनर कुरे जी साथ में मिलकर पीसी भवन गए थे। ठीक है, तो इसके बारे में एक बृहद चर्चा हुई हमारी पीसी भवन में। 2 से 3 घंटे की चर्चा हुई थी, जिसमें बहुत सारे निष्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत किए। इसको सभी को एक एक करके मैं आपके सामने रखते जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला जो निष्कर्ष आया है कि अगर विद्यार्थी अपने मार्क्स से असंतुष्ट है, ठीक, आपको लग रहा है कि आपका जो आंसर शीट है वो गलत तरह से चेक हुआ है, तो इसके लिए आपका एक ऑप्शन है RTI का। ठीक है, जो हमारे YouTube चैनल पे उसका एक कंप्लीट वीडियो डेडिकेटेड है। ठीक है, आप वहाँ पर जाके RTI कैसे फाइल करते हैं, RTI कैसे अप्लाई करते हैं, उसको आप पूरा कंप्लीट वीडियो से देख सकते हैं और उसे अप्लाई करने का प्रोसीजर जान सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने ये भी बताया कि अगर आप RTI से जब आप अपना आंसर शीट निकलवा के, उसका कॉपी निकलवा के अपने पास लाएंगे, ठीक, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि आपका कोई आंसर अगर आपने सही लिखा है और वो गलत दिया गया है, ठीक है, तब की कंडीशन में आपको उस आंसर को वैलिडेट करना पड़ेगा। अब आप वैलिडेट इसको कैसे करेंगे? वैलिडेट करने के लिए आपको चाहिए कि आंसर आपने कहाँ से लिया है, ठीक, आंसर आपने किस बुक से लिखा है। एक रेफरेंस बुक से, अगर आपने किसी रेफरेंस बुक से अगर लिखा है उसको, तो उस बुक का आपको वहाँ पर नाम लिखना है, उस बुक का स्क्रीनशॉट आपके पास रहना चाहिए, फोटो क्लिक कर लीजिए, उसके ऑथर के नेम के साथ आपको पूरा उस आंसर का वैलिडेशन लिख के हमारे पास बताना है, या फिर सीधा विश्वविद्यालय में आपको बताना है। ठीक है, हमारे पास आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी बात आगे रख देंगे। और विश्वविद्यालय द्वारा एक चीज़ और रखा गया था, हमारे सामने फैक्चुअल डाटा रखा गया था। जब हम लोग वहाँ पर गए थे, ठीक है, तो उनके द्वारा एक डेटा रखा गया जिसमें से बताया गया कि 70% जो स्टूडेंट्स हैं, 70 to 75% जो स्टूडेंट्स हैं इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं। पर उनका कहना ऐसा था कि अभी जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया वो सच में थोड़ा सा निराशापूर्ण रहा है और चिंताजनक है। जब हम लोग प्रशासनिक भवन में वहाँ पर, तब बहुत सारे डीन्स का जो इस विषय में हमारे पास वहाँ पर मैसेज भी आ रहा है। तो उनका मैसेज था कि जो बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, वो उसमें लापरवाही है उन लोगों का कि 75% उनका एक तो अब से वहाँ पर उपस्थिति नहीं है, और आप लोगों के इनसे भी गलतियाँ होंगी। जैसे कि कुछ आंसर शीट हमारे पास वहाँ पर लाया गया था, ठीक, तो उसमें से हमने देखा कि जो आंसर शीट है ना, वो हम लोग भी अगर चाह के अगर उसको नंबर देना चालू किए ना, तो वहाँ पर आपको चाह कभी पास नहीं कर पाएंगे। अगर प्रोफेसर उसको चेक करने भिड़ा तो उसमें अगर वो आधा नंबर एक्स्ट्रा भी आपको देता है ना, तब की कंडीशन में भी आप वहाँ पर पास नहीं हो पाओगे। इस तरह का कई रिजल्ट हम लोगों को देखने मिला। हम लोग आप लोगों के कहने पर असंतुष्टि के कारण वहाँ पर गए, पर सेम जब हम लोगों को रिज़ल्ट जब देखने को मिला, आप लोगों को उत्तर पुस्तिकाएँ देखने मिली, तो वहाँ पर हम लोगों को भी निराशा हुई। तो इसके संबंध में एजुकेशन का जो स्तर अभी गिर चुका है, इसको हम लोग कैसे सुधारें, इसके बारे में जो पीसी भवन है उसमें चर्चा हुई, जिसमें और भी कुछ हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, तो उसको मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला यहाँ पर एक बात हुई थी कि अगर आपके कॉलेज में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, जैसे कि आपके प्रोफेसर हैं वो आपके समय से क्लास नहीं ले रहे हैं, या फिर आपका किसी भी तरह से गैप हो जा रहा है वहाँ पर, ठीक है, किसी भी तरह की असुविधा है, आपके इक्विपमेंट्स ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा है, इवन आपके किसी जो प्राध्यापक है वहाँ पर, उनके द्वारा आपको धमकियाँ दिए जा रही हैं कि आपको प्रैक्टिकल में फेल कर दिया जाएगा फला रीज़न के कारण, ठीक है, तब भी आप हमारे पास वो जानकारियाँ पहुँचाइए। ठीक है, हम एक फॉर्म रिलीज़ करने वाले हैं इसके बाद आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके अपनी समस्याएँ, जो आपकी समस्याएँ कि आपको पढ़ने में क्या तकलीफ हो रही है, आपके कॉलेज में क्या क्या समस्याएँ हैं, उसे आप मेंशन करें। आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी समस्याएँ होंगी उस पर विश्वविद्यालय बहुत ही गंभीरतापूर्वक एक्शन लेगा। इसकी उन्होंने एक एश्योरिटी हमें प्रदान की। और जो आखिरी मुद्दा था, इसमें आपने आज देखा होगा कि ग्रेस का पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है, तो यह ग्रेस का पोर्टल भी इसी कारण ओपन किया गया था कि बहुत से बच्चे उनका ईयर बैग लगा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं, प्रमोट होना चाहते हैं और तुरंत ही अपना जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं,
तो उनके लिए यहाँ ग्रेस का पोर्टल ओपन कर दिया गया है। अगर आपका 1-2 नंबर सब्जेक्ट से मतलब कोई सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है तो आप ग्रेस का इस्तेमाल करके उन सब्जेक्ट्स को क्लियर कर सकते हैं और आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो सकते हैं। तो इसी कारण जो ग्रेस का पोर्टल है वो पहले ही ओपन किया गया है। और आप सभी के मन में एक कन्फ्यूज़न आ रहा है कि अभी ग्रेस का पोर्टल अभी ओपन हुआ है तो बाद में जब रिवैल्यूएशन का जो टाइम आएगा, रिवेल का हम लोग अप्लाई करेंगे, उस टाइम ग्रेस का जो ऑप्शन है वो रहेगा कि नहीं रहेगा। उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि उस टाइम भी जो ग्रेस का ऑप्शन है वो आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगा। आप उस टाइम भी ग्रेस का जो ऑप्शन है उसको इनेबल करके आप जो सब्जेक्ट में फेल हैं, ठीक है, जिसमें भी आपका बैक लगा है, उसे आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ तक था आज के इस पूरे वीडियो में। पर अब हमारे ऊपर एक दायित्व आता है इसके बाद कि जो एजुकेशन का स्तर है वो लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जब से कोविड के बाद से जब रिज़ल्ट आ रहे हैं तो लगातार स्ट्राइक करने की नौबत आ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स भी इसमें जिम्मेदार हैं। अगर आप अपना एक्शन नहीं लेते हैं, आप सही से टाइम में आप वहाँ पर क्लास में आपका प्रेजेंटेशन नहीं रहता है, आप प्रेजेंट नहीं रहते क्लास में, ठीक है, तब भी यहाँ पर आपकी गलती है। इसमें कॉलेज प्रशासन की कोई गलती नहीं रहेगी, आपको सीधा फेल किया जाएगा। तो उसमें आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि मुझे क्यों फेल किया गया। उनका सीधा सा आंसर रहेगा, आप क्लास में यहाँ पर आए नहीं, ठीक, आपका प्रेजेंट यहाँ पर गए, ठीक, तो आपको सीधा वहाँ पर फेल होंगे तो आपका कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। और सेकंड है कि अगर वहाँ पर आपका पढ़ाई नहीं हो रहा है कॉलेज में, ठीक है, तो आप इसे इन्फॉर्म नहीं करते। आपके एकेडमिक इंचार्ज बनाए जाते हैं, आपके यूजी के एडवाइज़र्स हैं, आप उनके पास उनकी शिकायत क्यों नहीं करते हैं? अगर चलिए उनके पास अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम एक थर्ड पार्टी हैं आपके पास, ठीक है, F4 एग्रीकल्चर आपके साथ है, तो आप हम तक कुछ चीज़ें पहुँचाइए। अगर आप किसी भी तरह से आपके एजुकेशन के स्तर में या फिर आपकी पढ़ाई में कोई चीज़ बाधा बन रही है तो हम तक पहुँचाइए। F4 एग्रीकल्चर आपको वादा करता है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको जल्द से जल्द निवारण हमारे द्वारा कराया जाएगा। और इसमें विश्वविद्यालय परिषद भी हमारे सपोर्ट में है कि अगर ऐसा कोई का कुछ डाटा हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं या सर्वे आपसे कंडक्ट करा सकते हैं तो उसमें पूरी सहायता की जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। धन्यवाद। Thank you.